हम लोगों ने एक नारा दिया था, एकता का राज चलेगा, मुस्लिम हिंदू साथ चलेगा। दूसरा नारा दिया था, गुलामी नहीं दरबार में, अब रहेंगे सरकार में। गुलामी नहीं दरबार में, अब रहेंगे सरकार में। तो अब हम गुलामी करने के लिए तैयार नहीं हैं और तमाम पार्टियों से और तमाम लोगों से अनुरोध करते हैं कि सबने सबको देख लिया। सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस, ये सब के सब बेईमान हैं। अगर ईमानदारी लाना चाहते हैं तो आपको राष्ट्रीय काउंसिल के अलावा कोई विकल्प आपके पास नहीं। ये हमारा मुख्य देश है इसराइली का कि अपनी आवाज़ को जनता तक पहुंचाएं और लोगों को गुलामी से निजात दिला करके हाकिमाना जो लोग अधिकारों से वंचित हैं, चाहे वो किसी समुदाय के, किसी बिरादरी के हैं, हम उन्हें हुकूमत में उनका हिस्सा दिलाना चाहते हैं ताकि वो अपनी जो आकांक्षाएं हैं, जो उनकी ज़रूरतें हैं, जिससे उन्हें वंचित किया गया है 63 सालों के अंदर, उन ज़रूरतों को रोटी, कपड़ा और मकान उन लोगों के घरों तक पहुंच जाए। नेताओं के पीछे वो चक्कर ना लगाएं, मंत्रियों के पीछे ना चक्कर लगाएं। मंत्रियों की ड्यूटी हो, आपके मुख्यमंत्री की ड्यूटी हो कि वो जाके अपनी जनता के बारे में पता लगाए। जनता दरबार न लगाए घर बैठ के, उनके घर जा कर के उनके हाल चाल ले और पता लगाए कि उनको क्या जरूरत है, उस जरूरत को पूरी करें। हम ऐसा राज कायम करना चाहते हैं। मौलाना साहब, इस समय केंद्र में तमाम भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है, इसके पीछे किसको आप मानते हैं? भ्रष्टाचार का जहाँ तक ताल्लुक है, उसको पूरे तौर पे तमाम चीज़ों की जननी वो कांग्रेस पार्टी है और उसके साथ जो लोग सहयोगी हैं केंद्र में, वो हमारे प्रदेश की सरकार भी है। उनको डर है कि हमारा भ्रष्टाचार न खुल जाए, सीबीआई जांच न शुरू हो जाए। इसी तरह सपा का वही मसला है, आय से ज़्यादा संपत्ति उनके पास भी है। इसलिए पूरे तौर पे ये सब के सब, अभी कल मैं टीवी पे देख रहा था तो वो कह रहे थे कि कांग्रेस वाले की बीजेपी के ज़माने में भी ऐसा हुआ था। मेरे ये समझ में नहीं आता कि एक दूसरे की चोरी बताने से जनता के मसाइल हल नहीं होंगे। ये बात तय हो चुकी कि जब वो थे तो वो चोर थे, अब ये हैं तो ये चोर हैं। इसलिए जो लोग भी उनके सहयोगी हैं वो सब के सब चोर हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि करगल हत्या जो है, इसमें क्या क्या है? दिग्विजय सिंह का जो बयान करगल सिंह की हत्या, करगल साहब की हत्या के सिलसिले में है। दिग्विजय साहब को किसी ने कहा था कि उनको पागल खाने भेज दिया जाए, तो ये सच है कि दिग्विजय पागल हो चुके हैं और कांग्रेस उससे बड़ी पागल हो चुकी है। अगर वाकई में दिग्विजय सिंह के साथ ये जो बता रहे हैं कि फोन आया था, तो अब तक एविडेंस को छुपाने में उनको सजा होनी चाहिए। अगर वो फौरन बताते तो शायद करके की जान चली जाती। 120B का मुकदमा साजिश का लगा करके इनको मालूम होने के बावजूद सरकार में रहते हुए उन्होंने तत्परता नहीं दिखाई, जिससे एक हमारे होनहार पुलिस ऑफिसर की जान चलेगी। इसलिए 120B साजिश का मुकदमा लगा के उनके ऊपर एविडेंस के छुपाने का, छेड़छाड़ करने का 201 301 होता है उसको लगाया जाए। दोनों में फौरन की वो कर जाए। इनके दोगलापन भी इससे साबित होता है कि दिग्विजय सिंह बात करते हैं कि मालेगांव में फला है, फला है, फला है, फला जगह पे फला है, भगवा दहशतगर्दी की बात करते हैं। हम लोग किसी दहशतगर्दी की बात नहीं करते, हम दहशतगर्दी के मुखालिफ हैं, चाहे वो कोई करे। और हम सबसे ज़्यादा खतरनाक अगर दहशतगर्द किसी को मानते हैं तो कांग्रेस को मानते हैं। आजम खान की वापसी के सिलसिले में मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा, बस इतना कहना चाहूँगा कि मतलब किसी ऐसी चीज़ को लाने से जिसका अपना कोई अस्तित्व न हो, उससे कोई बहुत फायदा सपा को नहीं, सपा को खत्म होना है और उसको कोई बचा नहीं सकता। के बारे में कि हजरत मौलाना आमिर रशादी
साहब कौन है, क्या है, दो लफ्जों में ये बतलाना चाहते हैं जिन्होंने मजलूमों का साथ दिया। यही वही मौलाना आमिर रशादी साहब हैं जिन्होंने सच्चाई और इंसाफ का आलम बुलंद किया। ये वही मौलाना आमिर रशादी साहब हैं जो कमजोरों और लाचारों और मजबूरों की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये वही मौलाना आमिर रशादी साहब हैं। इनके बारे में अगर कोई कीचड़ उछालना चाहता है, मैं उनके बारे में यही कहना चाहूंगा कि आसमान पर थूकने वाला खुद उसके मुंह पे वापस आता है और दूसरों के बुराई को तलाश क्या करेगा। और मैं खास तौर पे आज बिल्कुल ताजा एक किताब के सामने हालात, बेघर नहीं है बेसरो सामान नहीं है हम, बेघर नहीं है बेसरो सामान नहीं है हम, रुसवा जहां में चाक बदामा नहीं है हम, हमसे नजर मिलाने का सौदा फजूल है। बेघर नहीं है बेसरो सामान नहीं है हम, रुसवा जहां में चाक बदामा नहीं है हम, हमसे नजर मिलाने का सौदा फजूल है। नादा समझ रहे खूब की नादा नहीं है हम। हजरात, आप